बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात, भरे पैगामात भेजे। मैं सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल जैसा कि आपको मालूम है कि बतदरीज बेहतरी की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान में 2,73,000 जो पॉजिटिव कोरोना वायरस के मरीज़ तशख़ीस हुए, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2,37,000 के करीब लोग जो हैं वो रूह बसेहत हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। पिछले 4 हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर इस वबा के फैलाव में बहुत कमी आई है, और इसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना भी उसके आगे सरबसजूद हुआ जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग अभी भी इस तनज़्ज़ुली जो हुई इस बीमारी के फैलाव के हवाले से, उसके बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं। तो इस सिलसिले में मैं बिल्कुल आपके सामने ये वाज़ेह तौर पे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वबा के फैलाव में कमी हुई है, अब उसका इकरार बैनुल-अक़वामी सतह पे किया जा रहा है, और इसमें जो कमी हुई वो कई जहतें हैं उसकी, और उसके बारे में कतन किसी किस्म का हमें वहमा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हमारी जो, अगर हम 100 लोगों के टेस्ट कर रहे थे और उनमें से 23 अगर पॉजिटिव निकल रहे थे, तो आज उनमें से 6-7 पॉजिटिव निकलते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की बीमारी की वजह से जो अमवात हो रही थी, उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। ये मामूली कमियां नहीं हैं। लिहाजा डिक्लाइन तो हो रहा है पाकिस्तान में, और तमाम तखमीनों कौमी सतह पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जो इंटरनेशनल इदारों ने ये तखमीने लगाए थे कि पाकिस्तान कब अपनी पीक देखेगा और कब इसका कर्व जो है वो फ्लैटन होगा और कब केसेस में कमी शुरू होगी, वो तमाम अंदाज़े धरे के धरे रह गए। और पाकिस्तान में अल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन उन अंदाज़ों से 1 माह बेशतर हमने पीक भी देखी मिड जून के अंदर, और अब उसके अंदर बतदरीज कमी हो रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं आज आपके साथ इसकी मज़ीद तफसील डिस्कस नहीं करना चाहता। इंशाअल्लाह ईद के बाद इसके ऊपर तफसील से आपके साथ एक पूरा आपको ब्रीफिंग देंगे कि कैसे ये कमी हुई, किन की क्या क्या इसकी जहतें हैं, कहाँ कहाँ कमी हुई, वगैरह वगैरह। आज मेरा मकसद आपके सामने आने का बुनियादी तौर पे ये था कि हमारे पाकिस्तान में आने वाले दिनों और हफ्तों में 2 बहुत बड़े चैलेंज दरपेश होंगे। एक तो ईद उल अज़हा और उसके बाद मुहर्रम। मैं आज आपके सामने ख़ास तौर पे ईद के हवाले से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले 2 बातें समझने की हैं जी। पहली ये कि ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस के अंदर कमी हो गई और जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर कमी हो गई, तो दूसरे ममालिक का तजर्बा अगर हम सामने रखें और उससे अगर सीखना चाहें, तो हम बसहूलत ये कह सकते हैं कि इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन है कि केसेस में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं, और क्योंकि इस तरह का पैटर्न जो है वो दूसरे मुल्कों में भी देखा गया है। स्पेन, ईरान, अमेरिका और बहुत सारे दूसरे यूरोपियन ममालिक, इनके तजर्बात को अगर हम सामने रखें तो ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक दफ़ा जब वबा अपने अरूज पे पहुंच जाती है और उसके बाद केसेस में कमी होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा स्पाइक भी आ सकती है और दोबारा भी रिसर्जेंस हो सकती है। एक तो ये वजह, और दूसरी वजह ये है
कि पाकिस्तान में पिछली ईद के मौके पर हमने देखा कि चूँकि उस मौके पे गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है, लोगों का मेल मिलाप बहुत बढ़ जाता है, ख़रीदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सफ़र बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो इस जो ह्यूमन इंटरेक्शन या जो लोगों का आपस में मिलने मिलाने में जो इजाफ़ा होता है, इसकी ये वजह बन जाती है, बीमारी के फैलाव में तेज़ी का सबब बन जाती है। तो ये दोनों वजूहात जो हैं ये बहुत अहम हैं और इनको हम एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आने वाली ईद जो कि अब से तकरीबन 6 दिन के बाद है, एक ऐसा ही मौका है कि जिसको हमें इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, इंतहाई समझबूझ के साथ अपने फ़ैसले करने हैं और इस मौके को गुजारना है। मैं ईद के हवाले से ख़ास तौर पे आपके सामने 4 चीज़ों का ज़िक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछली ईद के तजर्बे को सामने रखते हुए इस ईद पे हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू की। तमाम उलमा से हमने इसके ऊपर मशावरत की। हमारी जो मजहबी अमूर की मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, मैं ख़ुद उस एक कमेटी बनी, उसका हिस्सा बने और बहुत सोच विचार के बाद, मशवरों के बाद सदर मुमलिकत ख़ुद इसमें शामिल हुए और हमने बहुत तफसीली, जिस कदर तफसीली मुमकिन है वो SOPs बनाए हैं। और उसके बाद पिछले कई हफ़्तों पर मुहित हमने अपनी सूबाई जो लीडरशिप है उनके साथ इसके ऊपर मशवरे किए और उनके साथ मिल के एक कौमी सतह पे हिकमत अमली अपनाई गई कि जिसके तहत इस ईद को गुजारा जाएगा। इस ईद में चूँकि कुर्बानी एक बुनियादी उन्सर है, तो लिहाजा वो बहुत अहम एक एक्टिविटी है कि जिसके बारे में हमें ख़ुसूसी तौर पे सोच विचार करना थी। तो इस ईद के हवाले से अगर हम अपने तमाम सोच विचार को या तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सामने रखते हुए देखें तो 4 ऐसे ग्रुप्स बनते हैं या 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहले ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बकरे, गायें, ऊँट, और इनके लिए मंडियाँ लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस सिलसिले में ये फ़ैसला किया गया कि इस ईद पे शहरों के अंदर किसी किस्म की भी मंडियां लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा कि ईद के करीब जब पहुंचते हैं आजकल के दिनों में, तो बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी मंडलियां लग जाती हैं जहां लोग अपनी बकरियां और जो जानवर हैं उनको बेचने के लिए छोटे छोटे अपने सिस्टम बना लेते हैं। तो इसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा रही इस दफ़ा, बल्कि इसके बरक्स शहरों से बहुत बाहर, जितना बाहर मुमकिन हो, मंडियों की इजाज़त है। और उसमें भी फिर ये कदगन लगाई गई कि अगर बहुत बड़ी मंडियां पहले लगती थीं तो उनको छोटी छोटी मंडियों के अंदर बांटा जाए और जितनी ज़्यादा मंडियां और जितनी शहर से दूर मंडियां लगाई जाएं उतना बेहतर। फिर उन मंडियों के अंदर किस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त होगी, लोग कैसे आएंगे, वो अपने SOPs का कैसे ख्याल रखेंगे, वहाँ पे उनको मास्क फ़राहम किया जाएगा, वहाँ पे सैनिटाइज़र्स फ़राहम किए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसकी बहुत सारी तफसील जो है वो SOPs के अंदर सूबाई सतह पे अब उसका नफाज किया जा रहा है। इसमें जो हम बार बार पहले भी 5 चीज़ें कहते रहे हैं, वही मैं आपके सामने दोबारा दोहराना चाहूँगा कि इन मंडियों में जब आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए तशरीफ़ ले जाएं तो एक तो मास्क पहनें, दूसरे लोगों से महफूज फासले पे रहें, अपने हाथ बार बार धोएं, बूढ़ों को और बीमारों को अपने साथ और बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। अच्छा जी, फिर जो दूसरी बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि और क्या तरीके हो सकते हैं अगर आप मंडी जाए बग़ैर अपने जानवर खरीद सकें। तो उसके लिए ऑनलाइन
जो अब सिस्टम शुरू हुआ है, उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें इस ईद के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पे अपनी कुर्बानी की बुकिंग कराएं, ताकि आपको मंडी मवेशी जाना ही ना पड़े। और दूसरे ये कि कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इज्तमाही कुर्बानी की तरफ जा सकें। मतलब ये कि आप बजाय इसके कि हर घर कुर्बानी करे, अगर 10 घर हैं तो वो मिल कर एक कुर्बानी कर लें, तो उसमें खातिर खा एक्टिविटी के अंदर कमी आ जाती है। तो इस सिलसिले में आपके इलाकों में मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, समाजी अदारे हैं, तो आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें बड़ी ज़रूरी होती है, समझी जाती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने जो ईद उल फितर पे पीस बनाए थे ईद की अदायगी के नमाज की अदायगी के लिए, उन्हीं को हम इसका भी उनके ऊपर अमल करें। अगेन उसके 20 नुकात हैं, मैं हर नुकता तो आपके सामने भी वक्त की किल्लत की वजह से नहीं रख सकूँगा, लेकिन उसमें भी बुनियादी वो असूल हैं कि जिनको हमने अपनाना है। मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, बूढ़ों बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं है ईद की नमाज के लिए, वो घर पे अदा कर सकते हैं अजान के साथ। और बाकी कई उसके अंदर मखसूस नुकात हैं कि जिनके ऊपर अमल पैरा करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है वो कुर्बानी का अमल जो है, उस पर घरों के अंदर कुर्बानी के ऊपर गो के पाबंदी तो नहीं लगाई गई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, हमने कोशिश ये की है कि हम आपको इस चीज़ के ऊपर कायल कर सकें कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानी करें उतना बेहतर। और अगर घर में कुर्बानी हो भी तो उसको इस तरीके से करें कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का जमघटा न लगे। और उस कुर्बानी के बाद फिर जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि गोश्त की जो बांटना होता है, वो भी बहुत सारा उसमें बहुत हजूम इकट्ठा हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको भी एक तरीके से लोगों के दरमियान फासला रख के और समझ बूझ के साथ उस गोश्त को बांटना है।